Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी. ओके, क्योंकि ये जो कंप्यूटर मेमोरी है ये हमारे VLW एग्जामिनेशन जिनको हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं उनके सिलेबस में भी है, और जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हैं उसके एग्जामिनेशन में भी ये पूरा टॉपिक ऑफ कंसर्न है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी पहली स्लाइड पे चलते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी. ओके, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दिस कंप्यूटर मेमोरी, ये जो कंप्यूटर मेमोरी है ये क्या होती है. सो कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू स्टोर स्टोर डेटा, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, या जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं. काफ़ी ध्यान से इस लेक्चर को आपने सुनना है कि कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं ऑन अ टेम्परेरी, या तो टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है ना, या तो टेम्परेरी बेसिस पे, या हम इसको परमानेंट, या इसको हम क्या करते हैं परमानेंट बेसिस पे हम जो है डेटा हो वो इसको स्टोर करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास क्या बनता है कि हमारे पास ये तो हो गया मेमोरी, ठीक है ना. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मेमोरी. जो हमारे पास टाइप है वो मेमोरी की कितनी टाइप्स है. अगर इन जनरल देखा जाए हमारे पास, तो पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं. सो अगर इन जनरल देखा जाए द मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में है, ठीक है ना. एक हमारे पास आ जाती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, या इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. दो चीजें, या तो एग्जामिनर पूछेगा प्राइमरी मेमोरी या उसी को वो चेंज करके पूछेगा कि मेन मेमोरी क्या होती है. ठीक, और दूसरी हमारे पास रहती है सेकेंडरी मेमोरी, या इसको हम कहते हैं क्या, ऑक्सिलरी मेमोरी. याद रखें, दो क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है. वो पूछेगा कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, आपने बोलना है मेन मेमोरी, और कभी पूछ लेगा कि सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, तो आपने वहां पे मार्क करना है ऑक्सिलरी मेमोरी. ये चीज हमारे को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना. उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले अगर देखें हमारे पास आ जाती है नंबर फर्स्ट पे, अगर हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, द मेमोरी यूनिट दैट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सीपीयू. जो मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू के साथ, जो सीधी सीपीयू के साथ, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके साथ जो कम्युनिकेट करेगी, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, या उसको हम क्या बोलेंगे, मेन मेमोरी. इस चीज को आपने ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना. या इसका एक और नाम भी इसको बोल देंगे इंटरनल मेमोरी, ठीक है ना. इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना. ये इतना आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं. ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना. फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें आपका, द प्राइमरी मेमोरी अलो द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशंस एंड टू कीप द ट्रैक ऑफ व्हाट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड. तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है, अलो करती है कंप्यूटर को कि जो हमारे पास जो भी डेटा होता है, जो हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे रॉ फैक्ट्स या अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स होते हैं, उनको क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, और उसको क्या करती है, एंड टू कीप द ट्रैक ऑफ व्हाट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस हो रहा है उसको मैनिपुलेट करती है. सो इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. सो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको ध्यान में रखना है कि उसके पास क्या होता है, दैट हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहती है. क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस भी पूछ लेता है, ठीक है ना. उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें, सो जो ये मेन मेमोरी होती है दैट इज वोलेटाइल. सबसे पहले हमने इस कंसेप्ट को देखना, ये वोलेटाइल क्या है. सो वोलेटाइल क्या होता है, डाटा इज नॉट परमानेंट. जहां पे डाटा क्या होता है, जहां पे डाटा जो होता है वो दैट इज नॉट परमानेंट. जो डाटा परमानेंट नहीं होता, दैट इज नॉट परमानेंट.
क्या होता है, मतलब वो वाली मेमोरी जो खत्म हो सकती है, जो उड़ जाती है मेमोरी, ठीक है ना, उड़ जाती है, जो बाकी नहीं रहती, ठीक है ना। सो इट्स मीन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जब भी किसी डिवाइस का पावर टर्न ऑफ हो जाती है, द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी लॉस्ट फॉर एवर, जो इसकी मेमोरी में अंदर जो कंटेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। इस चीज को आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जो इसका कंटेंट होता है, जैसे ही पावर टर्न ऑफ हो जाएगी तो इसका जो कंटेंट होगा वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। एक बात ये होगी, ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी की। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे पास आ जाती है कि ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, ठीक है ना। सो ये क्लासिफाइड हुई है। सो अगर देखा जाए, ये दो चीजों में क्लासिफाइड हुई है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो चीजों में क्लासिफाइड हो चुकी है। एक हमारी होती है रैम, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है हमारे पास रोम, ठीक है। इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो एग्जामिनर कभी कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता कि बताएं जी रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कभी कभी रोम की पूछेगा तो रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास अगर रैम आ गया तो सबसे पहले हम रैम को डिस्कस करते हैं। सो रैम क्या होती है हमारी, इट इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो रैम होती है इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, ऐसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये रीड राइट मेमोरी क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी दैट अलो सीपीयू, जो सीपीयू को अलो करती है टू रीड एज वेल एज राइट डेटा। तो जो क्या कहते हैं सीपीयू को ये अलो करती है, उसको अथेंटिसिटी देती है कि जो डेटा है उसको वो रीड भी कर पाए और उसको राइट भी कर पाए, एंड इंस्ट्रक्शन इनटू इट, और उसको इंस्ट्रक्शन भी दे पाए। ये चीज होगी हमारे पास। उसके बाद अगर डिटेल में हम देखें, रैम इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। जितना भी ये रैम होता है ये यूज होता है हमारी जितनी भी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस की होती है, चाहे हम इनपुट जो भी हम डेटा इंफॉर्मेशन देते हैं, या आउटपुट जो भी हमें इंफॉर्मेशन बाहर आती है रिजल्ट फॉर्म में, या इमीडिएट कोई भी हमें रिजल्ट चाहिए हो तो उसमें ये यूज होती है। अब देखिए कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि जी बताएं रैम जो है उसकी कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास रैम की भी कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास आता है, अगर देखा जाए हमारे पास आता है डायनामिक रैम, जिसको डी रैम भी कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछता है कि डी रैम स्टैंड फॉर, सो आपने वहां पे लिखना है डायनामिक अपना रैम, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए जो डी रैम है ये क्या। सबसे पहले पूछेगा इट इज मेड अप ऑफ मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल क्या बना होता है, वेयर ईच सेल इज कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। एग्जामिनर ये पूछेगा कि बताएं आपके ये जो डी रैम है ये किसका बना होता है, तो आपने वहां पे मार्क करना है वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर बीच से निकालता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया कि डायनामिक जो रैम होती है उसमें वन कैपेसिटर होता है और वन ट्रांजिस्टर होता है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सो डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली टू स्टोर इंफॉर्मेशन। और ये जो हमारा डी रैम है ये क्या होता है, मस्ट बी रिफ्रेश, ये रिफ्रेश हो जाता है कंटिन्यूसली टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसमें आपने ये मार्क करना है कि ये रिफ्रेश होता है, ठीक है ना, जो हमारा डायनामिक रैम है। उसके बाद अगर डी रैम की बात करें, ये एक तो सबसे ज्यादा स्लो होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। तो जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे बसेस वगैरह जुड़े होते हैं, ठीक है ना, तो ये सारे क्या होता है, ये क्या होता है, बड़ा ही कम स्पेस लेता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, ठीक है ना। ये जो हमारा आ गया कौन सा, डी रैम, याद रखिए डी रैम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर सेकंड के बात करें तो स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होता है, इट रिटेन द डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। इसके भी डाटा तब तक बकाया रहता है, बाकी रहता है, जब तक क्या होता है, पावर मेमोरी चिप को प्रोवाइड करेंगे। क्या हो गया, इट रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। जब तक मेमोरी चिप में हमारी पावर रहेगी तब तक ये क्या रहेगा,
ये क्या रहेगा हमारे पास, जो चिप होगी इसमें डाटा रिटेन होता रहेगा। सो एस रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, डिफरेंस पूछेगा डी रैम, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ भी चुके, डी रैम और एस रैम में पूछेंगे कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है और कौन सी रिफ्रेश नहीं होती। सो हमें पता है डी रैम जो है हमारी, यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको, मस्ट नीड टू बी रिफ्रेश, और ये जो होगी ये रिफ्रेश नहीं होगी। सो एस रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश पीरियोडिकली, इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश होने की कोई जरूरत नहीं। अब एग्जामिनर इसको क्या पूछेगा, डिफरेंस में ऐसे भी पूछ लेगा कि इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स फॉर ईच मेमोरी सेल। इसमें मल्टीपल जो हैं वो ट्रांजिस्टर यूज होंगे, लेकिन इसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर यूज होगा। देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन निकालेगा बीच में से। सो इट डज नॉट यूज कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होंगे। एस रैम इज ऑफन यूज कैची मेमोरी, ये क्या करती है, कैची मेमोरी को यूज करती है ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। तो कैची मेमोरी इसमें यूज होती है। ये तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि कैची मेमोरी क्या होती है, ठीक है ना, जो हमारी कैची मेमोरी होती है, ठीक है ना, कैच मेमोरी। सो ये क्या होती है, ये जो कैच मेमोरी होती है ये एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ स्टोरेज, इट इज अ स्टोरेज बफर। ये क्या होता है, एक स्टोरेज बफर होती है, ठीक है ना, स्टोरेज बफर दैट स्टोर डाटा विच इज यूज मोर ऑफन। जो जल्दी जल्दी डाटा यूज होता है तो वो इस कैची मेमोरी में आ जाता है, ठीक है ना, इस कैची मेमोरी में आ जाता है, या तो टेम्परेरी इसके बीच रहता है, ताकि वो जितना भी डाटा है ना वो अवेलेबल रहे सीपीयू के लिए। अब एक बार में जाके सीपीयू से सारा डाटा प्रोसेस तो नहीं होगा, जैसे ही जो डाटा मोर ऑफन यूज होता है वो सीपीयू के पास होता है, टेम्परेरी वहाँ पे कैची मेमोरी की शेप में स्टोर रहेगा, वो एकदम से इसके पास आ जाएगा हमारा सीपीयू के पास, तो वो भी फास्टर रेट में, बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाएगा, फास्टर रेट में आएगा, और क्या करेगा, जो डेटा हमारे पास होगा वो अवेलेबल रहेगा। और ये जो कैची मेमोरी होती है ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है ना, ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, याद रखेंगे, हाई स्पीड मेमोरी होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है ये जो हमारे कैची मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कैची मेमोरी जो होती है बड़ी बड़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है, और ये प्लेस किसके बीच रहती है, ये रहती है सीपीयू और रैम के बीच रहती है, याद रखें। ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये कैची मेमोरी होती है दैट इज प्लेस बिटवीन दिस रैम, दैट इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये इंक्रीज करती है, क्या करती है, प्रोसेसिंग की स्पीड को, जो चीज प्रोसेसिंग हो रही है ना उसकी स्पीड ये इंक्रीज रखती है, ठीक है ना, ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है ना, इतना आप सबको समझ आ गया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, तो हमारे पास आ जाता है रोम, ठीक है ना, हमारे पास कौन सा आ जाएगा, रोम, हमारे पास आ जाएगा रोम, जिसको हम क्या कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना, कभी फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछ लेगा। और ये जो VIW का एग्जामिनेशन है, अब लेवल पे डिपेंड करता है, वो ये छोटी छोटी चीजों को इंटरमिक्स करने की एग्जामिनर कोशिश करेगा और आपको क्या करेगा, वहां पे कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास ये जो रोम है, ठीक है ना, ये जो रोम है ये क्या है, सबसे पहले ये क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल क्या है, वोलाटाइल, ठीक है ना। सो ये जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यहां पे जो डेटा होता है दैट इज परमानेंट, जो डाटा होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या पॉइंट है, ठीक है ना, वोलाटाइल में जो डाटा है ये परमानेंट है, ये कभी उड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। लेकिन वोलाटाइल में क्या होता है, वोलाटाइल में जो डाटा होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो क्या होता है, दैट इज टेम्परेरी होता है, ठीक है ना, वो उड़ जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता। इस चीज को ध्यान में रखें। फिर क्या होता है, इट डज नॉट लूज इट कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच आउट। ये अपना जो कंटेंट, जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है, वो लूज नहीं करता, वो खत्म नहीं होती, चाहे डिवाइस का पावर स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है ना। रोम कैन हैव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू इट ओनली वन टाइम। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक ही टाइम में लिखी जाती हैं, वो दोबारा से उसके ऊपर हम रीराइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि रीराइटेबल नहीं है ये, ठीक है ना, ये रीराइटेबल नहीं है। और जो पीछे वाली हमारी पास रैम थी दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो क्या थी हमारी, अभी आपको मैंने पढ़ाया, दैट इज रीड एंड राइट मेमोरी, वो रीड एंड राइट हो सकती है, ठीक है ना। वंस, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, वंस
ROM chip is programmed at the time of manufacturing. It cannot be reprogrammed or rewrite. वही बात है, अगर जब रोम एक बार प्रोग्राम होगी हमारे पास, जो रोम मेमोरी है वो एक बार प्रोग्राम होगी तो वो दोबारा से रीप्रोग्राम नहीं होगी या उस पर दोबारा कुछ नहीं लिख सकते. सो इट हैज़ द ओनली रीड कैपेबिलिटी. ये खाली रीड कर सकती है और राइट नहीं कर सकती. ये ऐसी चीज़ें एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना. अब अगर हम देखें हमारे पास ये जो रोम है इसकी भी टाइप्स हैं. जो हमारी रीड ओनली मेमोरी है इसकी भी टाइप्स हैं. सो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोग्रामेबल रोम, जिसको पी रोम कहते हैं, ठीक है ना. सो अब ये पूछेंगे ये, क्योंकि अब ये जो रैम हो चाहे रैम अकेले में हो चाहे रोम हो, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुकी. अब एग्जामिनर का फोकस रहता है कि इनकी आगे कैटेगरीज हैं उनमें से पूछे, और ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए भी हैं. लास्ट ईयर आप देख दो जितने भी JKSSB के एग्जामिनेशन हुए उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, या और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन होते तो इन चीज़ों पे ज़्यादा एग्जामिनर फोकस रहेगा. सो अगर प्रोग्रामेबल रोम की बात करें, इट इज़ आल्सो नॉन वोलेटाइल इन नेचर. ये भी क्या है, नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल है, इसके बीच भी जो डेटा है वो परमानेंट रहता है. अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा, ठीक है ना, उस चीज़ पे ऊपर हमने ध्यान देना है. ऐसे तो थ्योरी काफ़ी जगह पे आपको लिखी हुई मिलेगी. सो वंस अ प्रोग्राम पी रोम हैज़ बीन प्रोग्राम, एक बार अगर ये प्रोग्राम हो जाएगा, इट कंटेंट कैन बी नेवर चेंज, ये तो हमें पता है. इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये एक टाइम में प्रोग्रामेबल डिवाइस है. एंड दिस टाइप ऑफ मेमोरी आर फाउंड इन, अब पूछेंगे ये मेमोरीज कहाँ पे पाई जाती हैं, इस किस्म की मेमोरीज. ये हमारी जितनी भी वीडियो गेम्स हैं, कंसोल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस, उसमें ये मिलती है हमें. ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि ये इन चीज़ों में है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईपीरोम, ठीक है, जिसको एग्जामिनर इसकी सबसे पहले तो वो क्या करता है, वो इसकी फुल फॉर्म पूछने पे ध्यान देता है. अगर क्योंकि डिफरेंट एग्जामिनेशन हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं, तो किस शिफ्ट में क्या पता नहीं, एक में प्रोग्रामेबल रोम पूछ लें, एक में इरेजेबल प्रोग्राम रोम पूछ लें, क्योंकि शिफ्ट में के टाइप अगर वैसा पैटर्न रहेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं. सो इसका क्या है, इट इज़ सिमिलर टू programmable ROM but it can be erased by exposure to strong ultraviolet rays. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था. तो ये जो EPROM है इसकी जो मेमोरी है, अगर हम इसको अल्ट्रावायलेंट रेज के एक्सपोजर में लाएंगे, अल्ट्रावायलेंट रे के एक्सपोजर में रहेंगे, तो इसकी जो मेमोरी होगी वो अरेज हो जाएगी, देन री रिटर्न. सो इट इज़ आल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेंट प्रोग्रामेबल रोम. तो इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसका अदर नेम क्या है, या कभी ऐसे पूछ लेंगे कि अल्ट्रा यूवी ईपी रोम को इस वाई दिस यू अटैच विद यू क्यों आया है, तो इसको इसलिए उन्होंने दिया हुआ है क्योंकि इफ दिस मेमोरी इज गेट इन कंटेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेज, अगर ये अल्ट्रावायलेंट रेज के कंटेक्ट में आती है तो इसकी जो मेमोरी है वो लॉस्ट हो जाएगी, दैट इज इरेज हो जाएगी, ठीक है ना. इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके जो इसके जो डिफ्रेंशिएट होगी ना वो इसके कंट्रास्ट में पूछी जाएंगी. उसके बाद हमारे पास थर्ड वन आ जाती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी, ठीक है ना. इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी, अब देखो इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी और इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम रोम, ठीक है ना. सो इट इज सिमिलर टू EPROM बट इट कैन बी erased इलेक्ट्रिकली. अब दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, एक हमारे पास जो EPROM होगी और एक हमारे पास होगी EEPROM. तो इनमें क्या होगी, ये अल्ट्रावायलेंट रेज के कंटेक्ट में जब आएगी तो द मेमोरी विल बी लॉस्ट. लेकिन व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मेमोरी कम इन कंटेक्ट विद इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी जो मेमोरी होगी दैट इज लॉस्ट. Then written electrically and burn, and the burning process is revised by the exposure to electrical pulse. So it is the most flexible type of ROM. ये flexible है, easily है, and now it is commonly used for holding BIOS. कभी कभी इसके ऊपर पूछ लेना, what is this BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना. इसको ये भी कहते हैं, याद रखें जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, ये तो हमारा हो गया जी, इतना सा है
सरल है, इजी है जितना मैंने बताया है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आई थिंक अगर बेसिक सा क्वेश्चन बनाएंगे, इन्हीं की डायमेंशन को आगे पीछे करके वो क्या करेंगे एग्जामिनर, इसी को कभी एक को दूसरे के बीच मैच कर देंगे, दूसरे को तीसरे के बीच मैच करके एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, सारे इसमें हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी तो हो गया ना, अब हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंसर्न है। ठीक है ना, सो ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? दिस मेमोरी स्टोर मच लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा जब हो इसमें स्टोर किया जाता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज एक्सटेंडेड, दैट ऑफ एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा इसमें जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है इसको मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं। सो डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। ये पूछेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, वो डायरेक्टली जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली जो सेकेंडरी मेमोरी हो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इट फर्स्ट मस्ट बी कॉपीड इनटू द प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले ये प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी का डाटा प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी में कॉपी होगा। ठीक है ना, जो हमारा रोम होगा इसमें होगा, फिर वो इसको क्या करेगा, वो इसको एक्सेस कर पाएगा। सो इट इज, ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इट इज स्लोअर, ये तो स्लोअर है, इन अ चीप फॉर्म ऑफ मेमोरी, बहुत सस्ती सी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड। तो क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी में स्टोरेज होती है इज यूज, तब सेकेंडरी डाटा एंड प्रोग्राम यूज करती है, दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड। आई थिंक ये कुछ इसमें सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ना, इसमें कुछ आई थिंक सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें कुछ टाइपिंग एरर है शायद। ठीक है ना, टाइपिंग एरर है, सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज चीप एंड आई थिंक कुछ मेमोरी में है एक्सटेंडेड सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी मेमोरी, इसमें कुछ है थोड़ा सा इशू है इसका, इस जो ये जो पॉइंट है इसको रहने देते हैं थोड़ा सा। सो इट इज़ आल्सो नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ये जो मेमोरी है ना, ये कौन सी है, दैट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। मतलब नॉन वोलेटाइल कौन सी होगी, जो कभी नहीं उठती, मतलब जो कंटेक्ट में रहती है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ध्यान में देना है। इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरेज डाटा यूज टू स्टोरेज प्रोग्राम व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस। सेकेंडरी मेमोरी यूज डाटा करेगा दैट एंड प्रोग्राम व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस। ठीक है, जब प्रोसेस नहीं करेगा तब इसको यूज करेगा। ठीक है, आई थिंक सो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये नॉन वोलेटाइल है, ये कभी उड़ेगी नहीं। सो ड्यू टू दिस द डाटा रिमेन इन द सेकेंडरी स्टोरेज एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ओवर रिटर्न और डिलीटेड बाय द यूजर। तो ये इसके बीच ही रहेगी मेमोरी, या जब तक सपोज जैसा हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं, उसके बीच जो डाटा रहेगा वो रहेगा, जब तक हम उसे क्या करेंगे, जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक तो उसके बीच ही रहेगा ना। ठीक है ना, ये चीज़ होगी। सो इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज, ये हमारे पास क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है ना, ये बात होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है ये क्या होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में ये आ जाएगा सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। सो ये ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज इज मैनिपुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डेटा, टू रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो और अदर डेटा। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन हम करते हैं किसका, हम किसका मैनिपुलेशन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं किसी मीडियम में। तो जिसको हम क्या करते हैं, जैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड है, सो इसमें जिस तरह हमारे पास नहीं आते ये लिखा हुआ हार्ड ड्राइव डिस्क HDDs आते हैं, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आ गए, और मैग्नेटिक टैप। आपने देखोगा मैग्नेटिक टैप, वो पुराने ज़माने की कैसेट्स वगैरह आती थी तो उसके बीच वो फिल्म वगैरह लगती थी। तो मैग्नेटिक ये जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, टैप में ये यूज़ होती थी। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम दोबारा देखें इसके अंदर सेकेंडरी में एक आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज, ये अलग से है और ये अलग से है। ठीक है ना, इन दो चीज़ों को आप मार्क कर लें। सो जो ऑप्टिकल स्टोरेज है ये क्या, ऑप्टिकल स्टोरेज इज एनी स्टोरेज टाइप इन विच डेटा इज रिटर्न एंड रीड विद द लेजर। जो किससे रीड और रिटर्न होता है, लेजर से यूज होता है। जैसे आपने देखो होगा हमारे पास CDs होती हैं, DVDs होती हैं, उसके बाद ब्लू रेज डिस्क होती हैं, ये सारी हमारी ऑप्टिकल की हैं।
तो मैं इसको तीन, एक होगी पास हमारे पास मैग्नेटिक स्टोरेज, एक होगी हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज, और थर्ड वन हमारे पास SSDs, SSS आता है, सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस स्टोरेज, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों के बीच वो पूछता है, ठीक है ना। एक में तो हमारे पास ये आगे मैग्नेटिक में, ठीक है ना, उसके बाद ऑप्टिकल में ये हमारे पास CD DVDs और ब्लू रे आगे, और जो हमारे पास ये थर्ड वन है, इसको मैं भी मार्क कर देता हूँ, जो सॉलिड स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्निक दैट एम्प्लॉय स्टोरेज डिवाइसेस बिल्ट यूजिंग सिलिकॉन माइक्रोचिप। इसमें क्या होता है, हम सिलिकॉन माइक्रोचिप्स यूज करते हैं स्टोरेज बेस्ड, दैट इज बेस्ड स्टोरेज आर्किटेक्चर, जिसके में मतलब ये जो SSS होते हैं, जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज होते हैं, ये कौन सी होती हैं? तो जिस तरह हमारे पास पेन ड्राइव्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास मेमोरी कार्ड्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पेन या फ्लैश ड्राइव्स भी इसको कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं। तो ये सारे किसका हिस्सा हैं? ये हमारे अपना क्या कहते हैं इसका, SS का हिस्सा रहते हैं, ठीक है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में पूछा गया था, व्हाट इज SS स्टैंड फॉर। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों ने, काफ़ी सारे एस्पायरेंट ने गलत मार्क किया था, तो इसका वहाँ पे पूछा गया था सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर अब क्या करते हैं, कुछ और सारी चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है, क्यों है, ठीक है ना। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं आई थिंक। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास क्या आ जाता है, HDD, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये होता है। ये क्या होता है? ये हमारे पास जो होता है, ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो देखो नॉन वोलेटाइल होता है, एक बात ये ध्यान में रखनी है, एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज, ठीक है ना। इसको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर पूछता है कि HDD में क्या होती है। HDD सबसे पहले क्या होता है, ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये? डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसको आपने ध्यान रखना है। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क। एक रोटेटिंग डिस्क होती है, याद रखें, रोटेटिंग डिस्क होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स। तो वो होते हैं, और ये जो प्लेटर्स होते हैं, ये कोट किसके साथ होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल के साथ ये कोट होते हैं। ऐसा एग्जामिनर पूछेगा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसके बीच और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक स्पिंडल्स होते हैं, ठीक है ना, स्पिंडल्स होते हैं इसके बीच। उसके बाद आई थिंक ट्रैक होते हैं, ट्रैक होते हैं। उसके बाद सिलेंडर्स होते हैं। इन चीज़ों पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कि पूछेगा जी बताएं ये ट्रैक्स क्या होते हैं इस HDD में। जहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिकॉर्ड होती है बैंड्स में, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड। और ये जो बैंड रहता है हमारे पास, ये जो बैंड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैक कहेंगे, ठीक है ना। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैक कहेंगे। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद एक और होता है, आई थिंक उसको बोलते हैं हम सेक्टर्स। ये ऐसी क्वेश्चन बीच में से निकाल के एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। तो ये ट्रैक क्या होते हैं? जो ट्रैक्ट होते हैं हमारे पाई शेप में, मतलब ऐसे करके होता है, तो ऐसे 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 काफ़ी सारे होते हैं। उसमें ये क्या होते हैं, एक बीच में ऐसा 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 करके होता है, उसमें ऐसे पाई टाइप के होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिलेंडर्स, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर्स कहते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों को ना, सॉरी, दिस ट्रैक के बीच जो सेक्टर्स होते हैं, उस ट्रैक जो डिवाइड होता है ना, उसको हम ये सेक्टर कहेंगे, ठीक है ना। ये जो बीच वाला होगा, इसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। उसके बाद एक और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हमारे पास फ्लॉपी डिस्क के बारे में वो पूछेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी है तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछेंगे। इस चीज़ को आपको आना चाहिए, फ्लॉपी डिस्क क्या है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। तो अगर देखा जाए, ये जो फ्लॉपी डिस्क हैं ये राउंड शेप की होती हैं। उसके बाद ये जो होती हैं प्लास्टिक डिस्क होती हैं, और कोटेड किसके साथ होती हैं, एग्जामिनर पूछेगा, आयरन ऑक्साइड के साथ ये कोटेड होती हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछ लेगा मैग्नेटिक टैप जो हमारे पास है, ठीक है ना। मैग्नेटिक टैप, ये मैग्नेटिक टैप क्या होते हैं?
ये पूछेगा हमसे एग्जामिनर। सो जो हमारी कैसेट्स नहीं होती, ये पुरानी कैसेट्स हुआ करती थी, ठीक है ना, जो हमारी कैसेट्स होती थी, मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसे वाली कैसेट्स नहीं होती थी, तो इसके बीच ये जो ये फिल्म वगैरह चलती थी, ठीक है ना, तो ये जो थी ये मैग्नेटिक टैब थी, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नेट इसके, हाँ, इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ये जो मैग्नेटिक ये जो टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होल्ड करके रखती थी, और ये सीक्वेंशियल होती थी, ठीक है ना, सीक्वेंशली ये यूज होती थी। इस तरह पूछेंगे, सीक्वेंशली थी, पैरेलल थी, क्योंकि अगर हम एक गाना सुने, सपोज इस कैसेट में एक गाना है, 2 3 4 5 गाना, एक गाना सुनेंगे फिर दूसरा सुनेंगे, ऐसा नहीं कि एक के बाद हम डायरेक्ट तीसरे पे जा सकें, या एक के बाद डायरेक्ट 4 के पास या 5 के पास जा सकें, ऐसा नहीं होता था। इसमें पहले एक गाना सुनना पड़ता था, फिर दूसरा सुनना पड़ता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा सुनना पड़ता था, या फिर हमें आगे करके दूसरा सुनना पड़ता, मतलब एक के बाद हम डायरेक्ट पांचवा नहीं सुनते थे। लेकिन अगर मेमोरी कार्ड की बात करें, अगर जो हमारे पास होते थे SD कार्ड हैं, अगर हमने पहला गाना सुना तो हम डायरेक्ट जाके 10वां गाना या 6वां गाना भी सुन सकते थे। इसमें जो होती थी वो सीक्वेंशली जो थी वो हमें पूरा वो सुनना पड़ता था, आगे पीछे की अलग बात है, लेकिन एक के बाद एक नहीं होता था, ठीक है ना। उसके बाद एक और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आती हैं, एक होती है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये कंपैक्ट डिस्क जिसको हम सीडीज कहते हैं, इसको कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ये सीडी क्या होती है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि बताएं जी सीडी रोम क्या होती है, तो हमें वहां पे कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मार्क करना है। उसके बाद पूछेंगे CDR क्या होती है, ठीक है ना, तो CDR क्या होती है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल आपको वहां पे मार्क करना पड़ेगा। फिर पूछेंगे CDRW क्या है, तो इसका हमें वहां पे मार्क करना पड़ेगा, इसका मार्क करना पड़ेगा कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये मार्क करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। और ये जो सीडीज होती हैं ये क्या होती हैं, ये ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और ये क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, लीस्ट एक्सपेंसिव होती हैं। उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज DVD, ये DVDs क्या होती हैं। ये जो DVDs होती हैं इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको कहते हैं सुपर डेंसिटी डिस्क, जिसको हम SDDs भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या इसको DVD को हम क्या कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं। ये भी ऑप्टिकल्स हैं, ये भी ऑप्टिकल डिस्क हैं, ये जो DVDs रहती हैं। अब DVDs में भी ऐसे पूछेंगे कि जी बताएं DVD रोम क्या है, तो आपने वहां पे मार्क करना डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर कभी पूछ लेंगे DVD-R क्या होता है, आपने मार्क करना है वहां पे DVD रिकॉर्डेबल, वही। उसके बाद DVD-RW वैसे पूछ लेंगे तो आपने वहां पे मार्क करना है क्या, डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। ऐसी ऐसी चीजें वो पूछेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद ब्लू रे डिस्क के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर इसके बारे में चलेंगे, ब्लू रे डिस्क ये क्या है, ये पूछ लेंगे आपको। ये भी जो हमारी ब्लू रे डिस्क हैं ये कौन सी होती हैं, ये भी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना है हमारे पास। तो ये जो कंटेन करती हैं, आई थिंक ये 25 GB तक का जो डेटा है वो होल्ड कर सकती हैं इन अ लेयर फॉर्म में। इसको भी पूछ सकते हैं, इसके भी काफ़ी सारी फॉर्म होती हैं। ब्लू रे डिस्क को बोलेंगे BDR रोम, BD रोम, ठीक है ना, वही रीडेबल मेमोरी। फिर उसके बाद BDR वही रिकॉर्डेबल, फिर BDRW बोलेंगे रीराइटेबल। तो उसके बाद रीराइटेबल, ऐसे ऐसे ये पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे पेन और थंब ड्राइव। पेन और थंब ड्राइव ये क्या होते हैं, इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम फ्लैश ड्राइव भी है, इसको याद रखें, फ्लैश ड्राइव भी हैं ये, ठीक है ना। ये भी बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मेमोरी कार्ड जो हमारे होते हैं, इसके बारे में पूछ लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक लास्ट में एक अच्छा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें से काफ़ी सारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स लेक्चर पूरा देखते नहीं, आधा देख के चले जाते हैं। तो हमारी जितनी भी बेसिक्स
जितनी भी बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, लेक्चर लंबा हो जाता है, कोई भी चीज़ कंप्लीट होगी तो उसमें टाइम तो लगेगा, तो इसलिए काफ़ी सारे व्यूवर छोड़ के आधे में चले जाते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट, आल्दो ये पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहता है लेकिन छोड़ के चले जाते हैं, तो आधे वो कहते हैं आधी नॉलेज लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। सो बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी जो मेजरमेंट है, हमारे मेजरमेंट हैं जो हमारे, वो वाले से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो एकदम याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर देखेंगे हम 1 बिट, जो हमारा 1 बिट है वो किसके बराबर है, वो हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट होता है, जो क्या होता है हमारे पास 0 और 1। ये देखो, इसको एग्जामिनर पूछेंगे। फिर दूसरे नंबर पे पूछेंगे, बताएं जी 4 बिट किसके बराबर होता है, 4 बिट हमारा 1 निबल के बराबर होता है, ठीक है ना, ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा, बताएं जी 8 बिट, हमें बाइट्स पता है लेकिन बिट्स का नहीं पता, सो 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट्स के बराबर होता है। तो 1 बाइट कितने बराबर होगा, हमारे 2 निबल के बराबर होगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। फिर ये बात होगी, उसके बाद हमारे मेमोरी में होता है 1024 बाइट्स, ये किसके बराबर होगा, ये हमारा 1 KB के बराबर होगा, जिसको हम 1 किलो बाइट्स कहते हैं, इसके बराबर होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1024 KB किसके बराबर होगा, हमारा आपको पता है 1 MB के बराबर होगा, जिसको हम मेगा बाइट्स कहते हैं, उसके बराबर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, आई थिंक एक स्लाइड मैंने छोड़ दी बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MB का हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 1024 MB, ये किसके बराबर होगी, तो ये हमारी 1 GB के बराबर होगी, जिसको हम बोलेंगे गीगाबाइट बोलेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखेंगे 1024 GB किसके बराबर है, ये भी तो किसी के बराबर होगी ना, तो ये हमारी 1 TB के बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेराबाइट। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 1024 TB किसके बराबर होगी, ये भी तो किसी के बराबर होगी ना, तो ये किसके बराबर होगी, ये 1 PB, जिसको हम पेंटा बाइट्स कहते हैं, उसके बराबर होगी। फिर अब ये जो 1024 पेंटा बाइट, ये भी तो किसी के बराबर होगा ना, ये किसके बराबर है, ये 1 EB एक्साबाइट, इसको बोलते हैं EXABYT, एक्साबाइट के बराबर है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास 1024 एक्साबाइट, ये किसके बराबर है, तो ये हमारी 1ZB, हमारी जीटा बाइट के बराबर है, ये पूछेगा। फिर हमारे पूछेगा 1024 जीटा बाइट, ये किसके बराबर है, तो ये हमारी जो जीटा बाइट है 1YB के बराबर है, जिसको हम बोलेंगे योटा बाइट, उसके बराबर है। फिर उसके बाद ये जो 1024 जोटा बाइट है, ये किसके बराबर है, तो ये ब्रोनीटो बाइट के बराबर है। फिर 104B, जो हमारे पास B ब्रोंटा बाइट है, BB जिसको बोलेंगे, ये किसके बराबर है, तो ये 1 जियोपो बाइट के बराबर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनर ऐसे पूछेगा। अब एग्जामिनर पूछेगा बिट जो होगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी सबसे, और जो हमारे पास जियोपो बाइट होगी, दैट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजर यूनिट हमारे पास होगी। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। अब देखिए, इस लेक्चर को बड़े ही ध्यान से आप जितने भी व्यूअर्स हैं वो सुने, और आपने बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं या जितने भी और प्रिपेयर एस्पायरेंट कर रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, उसको उनको ये वीडियो जो है वो भी शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो व्यूअर्स के पास पहुंच पाए, ठीक है ना। क्योंकि यही मकसद रहता है कि जितने भी व्यूअर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे VLW एग्जामिनेशंस हो, चाहे हमारा ये जो VLW के
आने वाले हैं, उसके बाद हमारे पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, उसके बाद फॉरेस्टर्स के पेपर्स आने वाले हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कैलेंडर्स वगैरह आ चुके हैं। उसके बाद लाइक कैलेंडर के बाद एडमिट कार्ड हैं, ये सब कुछ आने लगे हैं। तो ये जितने भी व्यूअर्स लेक्चर हैं वो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एस्पिरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे उतनी मैं ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एक मोटिवेटेड रहता है बंदा एक बूस्ट अप रहता है जब व्यूअर्स का साथ रहता है, तो फिर बंदा ज़्यादा वीडियो लाता है इस चीज़ पे, टॉपिक पे। सो एट द एंड, सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।